Hello everyone, welcome back. In this video we are going to do the comparison between the isothermal expansion and adiabatic expansion. हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था adiabatic expansion के केस में कितना वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, कि किस केस में ज़्यादा वर्क डन होता है, आइसोथर्मल और adiabatic। ओके, सो फर्स्ट केस, इसमें हमने दो केस कंसिडर करने हैं। फर्स्ट केस है कि हमने वॉल्यूम जो है, फाइनल वॉल्यूम इन द बोथ केस इज कांस्टेंट, मतलब फाइनल वॉल्यूम इज सेम। ओके, हमने कोई भी गैस ली, इसको एक्सपेंड किया गया, इसमें एक्सपेंड किया गया आइसोथर्मली। ओके, तो इसका वॉल्यूम हो गया V1, ये V1 था यहाँ पे, ये वॉल्यूम हो गया V2। अब नेक्स्ट केस में हमने कोई भी गैस ली, इसको एक्सपेंड किया गया एडियाबैटिकली। अब इसका वॉल्यूम सेम हुआ, V2 हुआ, ठीक है। वॉल्यूम दोनों ही केस में क्या हुआ, सेम हुआ, बट प्रेशर दोनों के केस में अलग होगा। अगर यहाँ पे प्रेशर P1 था, स्टार्टिंग में यहाँ पे भी P1 था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर आइसोथर्मल प्रेशर हुआ, इसको हम नाम दे देते हैं, और यहाँ पे हुआ एडियाबैटिक। ओके, अब हम इन दोनों का करेंगे कंपैरिजन। फाइन, एक तरफ है आइसोथर्मल वाला केस और दूसरी तरफ है एडियाबैटिक। ओके, इस केस में इनिशियल प्रेशर क्या है, P1, इनिशियल वॉल्यूम क्या है, V1, और यहाँ पे फाइनल प्रेशर क्या है, P2, और फाइनल वॉल्यूम क्या है, फाइनल प्रेशर क्या है, P आइसो, और वॉल्यूम क्या है, V2। इस केस में कैसा है, इनिशियल प्रेशर P1, इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल जो है वो है P एडियाबैटिक, और वॉल्यूम जो है वो क्या है, V2। हमने वीडियो में देखा था इन केस ऑफ, मैंने लास्ट जो दो वीडियोस डिस्कस किए, एक में आइसोथर्मल डिस्कस किया, सेकंड में एडियाबैटिक किया, ठीक है। हमने क्या देखा था, इस केस में क्या था, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था। क्यों कांस्टेंट था, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT होता है, और ये आइसोथर्मल है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो PV जो है वो कांस्टेंट होता है। ओके, सो PV कांस्टेंट है, और इस केस में क्या होता है, इसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, ये एडियाबैटिक है, इसमें क्या कांस्टेंट होता है, Q इज इक्वल टू 0, ठीक है, Q जो है वो 0 होता है। तो इस केस में क्या होता है, PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। फाइन, अब हम क्या करेंगे, इस केस में क्या हुआ, P1 V1 इज इक्वल टू P आइसो V2। इस केस में क्या होगा, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P एडियाबैटिक V2 गामा। फाइन, अब हम क्या करेंगे, P1 by P iso is equal to V2 by V1. Fine. In this, P1 P adiabatic is equal to V2 by V1 gamma. अब हम करेंगे कंपैरिजन। यहाँ पे V2 by V1 is equal to this है, यहाँ पे V2 by V1 की पावर समथिंग, कुछ पावर फिर जाके इसके इक्वल होता है। तो इससे हमें क्या पता लगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ वैल्यू देती हूँ कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं। मान लो हमारे पास इन दोनों केस में वॉल्यूम जो है वो सेम है 2/3, और इस केस में वॉल्यूम यहाँ पे भी 2/3 है, वॉल्यूम दोनों ही केस में सेम है। यहाँ इसकी कुछ पावर करें, फिर जाके वो इसके इक्वल बन रहा है, P1 by P एडियाबैटिक, है ना। इसकी कुछ पावर कर रहे हैं, फिर जाके वो इसके इक्वल है, ये तो ऐसा चीज के इक्वल है, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी, 2/3 की पावर समथिंग, मतलब कि वी कैन से कि P1 by P आइसो से ये वाली वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी, है ना। तो
P1 जो है वो कट जाएगा और हमें मिल गया यहां से, ये रब कर दे, हमें क्या मिला 1/p आइसो से ज्यादा है 1/p एडियाबैटिक, तो विच कैन बी से कि p एडियाबैटिक से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, p आइसो जो है वो ज्यादा है, मतलब कि प्रेशर इन केस ऑफ आइसोथर्मल वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एडियाबैटिक। और वर्क डन हमें पता है इन जनरल क्या होता है -p डेल्टा v, वॉल्यूम दोनों ही केस में सेम था, V1 भी सेम था, V2 भी सेम है, मतलब ये वाली टर्म जो है वो सेम है। किस टर्म में फर्क आया, प्रेशर, तो प्रेशर किस चीज में ज्यादा है, P आइसो जो है वो ज्यादा है P एडियाबैटिक से। सो मतलब कि जो वर्क डन है इन केस ऑफ आइसो ज्यादा होएगा इन केस ऑफ एडियाबैटिक। तो अगर हमने सेम वॉल्यूम पे हमने एक्सपेंशन करवानी है तो आइसोथर्मल में वर्क डन ज्यादा होएगा एज कंपेयर टू एडियाबैटिक। ओके, अब हम इसका क्या ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमें ये पता लगा कि पी आइसो जो है वो ज्यादा है, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ये रिलेशन हम लिख देते हैं, पी एडियाबैटिक से पी आइसो जो है वो ज्यादा है, पी एडियाबैटिक से पी आइसो ज्यादा है और वर्क डन इन केस ऑफ आइसो ज्यादा है एडियाबैटिक से। यही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ओके, सो लेट्स ड्रॉ ग्राफ। ये है वॉल्यूम, ये है प्रेशर। ओके, ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। अब स्टार्टिंग में वॉल्यूम क्या था, V1, दोनों ही गैस था। स्टार्टिंग में प्रेशर था P1, ठीक है। फिर एक्सपेंशन हुई, यहाँ पे V2 आया, तो एक्सपेंशन हो रही है, मतलब जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा होगा तभी एक्सपेंशन पॉसिबल है। तो P आइसो हम यहाँ रख सकते हैं कि P आइसो है, ओके, और यहाँ रख सकते हैं हम P एडियाबैटिक। थोड़ा सही से बनाते हैं, सही नहीं बने। यहाँ पे प्रेशर था मान लो P1, अब प्रेशर डिक्रीज हुआ होगा तभी एक्सपेंशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे मान लो है P आइसो और यहाँ पे मान लो है P एडियाबैटिक। ओके, पहले स्टार्टिंग में ये था प्रेशर, ये था, फिर वॉल्यूम ये था। इन द नेक्स्ट स्टेप आइसोथर्मल के केस में ये हो गया और वॉल्यूम ये वाला हो गया V2 और प्रेशर ये वाला हो गया, ये पॉइंट आ गया। और टोटल वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, एरिया अंडर दिस कर्व, ये आ गया। रेड वाली जो लाइन है वो किस केस में आ गई, आइसोथर्मल वाले के केस में। नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट जो एडियाबैटिक के केस में स्टार्टिंग वाला पॉइंट दोनों का सेम था, यहाँ पे ही था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया, V2 वॉल्यूम सेम था दोनों का, प्रेशर क्या आया था, ये वाला। अब उसके अंदर कौन सा एरिया आ रहा है, ये वाला। ये वाला एरिया किसके अंदर है, एडियाबैटिक के अंदर, कम है ना ये वाला। और ये वाला जो है, जो ऊपर वाला सारा, ये वाला कौन सा है, आइसोथर्मल के अंडर। तो हम देख सकते हैं कि टोटल इतना एरिया जो है वो क्या है, ज्यादा है इन केस ऑफ आइसोथर्मल। तो ये वर्क डन, तो वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल ज्यादा है। ऐसे हम इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट केस कंसिडर, हमने पहले क्या लिया था, वॉल्यूम कांस्टेंट लिया था। पहले वाले केस में क्या लिया था, वॉल्यूम कांस्टेंट लिया था। अब हम लेंगे प्रेशर कांस्टेंट। अब हम लेंगे प्रेशर को कांस्टेंट, ठीक है। इस केस में क्या ले रहे हैं, प्रेशर इज कांस्टेंट। ये मान लो आइसोथर्मल है
ये एडियाबैटिक है, इसमें इनिशियल प्रेशर P1 था, फाइनल V1 था, इसमें भी इनिशियल सेम होएगा, V1 है, फाइनल क्या हुआ, प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब जो P2 है दोनों ही केस में P2 इज सेम फॉर बोथ द केसेस, फॉर बोथ द प्रोसेसेस। ओके, P2 जो है वो सेम है। सो यहाँ पे भी P2, यहाँ पे भी P2, पर जो वॉल्यूम है वो अलग है। यहाँ पे अगर V है, यहाँ पे V आइसो है और यहाँ पे V एडियाबैटिक है। ओके, अब हम करेंगे P1 by P2, यहाँ पे गामा भी आना है, भूल गए थे गामा, एडियाबैटिक का केस है ना, तो यहाँ करेंगे P1 by P2 इज इक्वल टू V आइसो by V1, और यहाँ होएगा P1 by P2 V एडियाबैटिक by V1 गामा। ओके, अब हमें पता है P1 P2 जो है वो सेम है दोनों ही केसेस में। अब फाइंड आउट करना है कि V आइसो ज्यादा है by V1 या P एडियाबैटिक। इसका हम ले सकते हैं लॉग, दोनों तरफ ले लो लॉग, क्या ले लो, लॉग P1 by P2 ओके, और यहाँ पे भी ले लो लॉग, तो गामा जो है वो आगे आ जाएगा, V1। तो P1 by P2 ये दोनों है, तो इस केस में ये इससे इक्वल बन रहा है जब उसको गामा के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गामा के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर जाके वो P1 by P2 के साथ बराबर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो V आइसो है V1 जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू V एडियाबैटिक by V1। इससे हम यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना कि उसको गामा के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, फिर जाके वो P1 by P2 के इक्वल आ रहा है। सो वी कैन से कि जो V आइसो by V है वो बड़ा है एज कंपेयर टू V एडियाबैटिक। लोग दोनों की तरफ हट जाएगा ना, दोनों की तरफ ही लोग है, सो वी कैन सिंपली से V आइसो जो है वो ज्यादा है V एडियाबैटिक से। फाइन, तो आ गया। और वर्क डन क्या होता है, माइनस P डेल्टा V, दोनों ही केस में प्रेशर सेम है, मतलब डेल्टा V पे डिपेंड करेगा। अगर V का आइसो का डेल्टा V फाइनल ज्यादा है, मतलब कि वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू वर्क डन इन केस ऑफ एडियाबैटिक। अब हम बनाएंगे ग्राफ। हमें क्या कंक्लूजन मिला, W आइसो का ज्यादा है एडियाबैटिक से और V आइसो ज्यादा है एडियाबैटिक से। जैसे हमने लास्ट केस में बनाया था ना ग्राफ, ऐसा ही ग्राफ बनेगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे है प्रेशर, यहाँ पे है वॉल्यूम। ओके, प्रेशर और यहाँ पे वॉल्यूम। तो स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम है दोनों का सेम है, यहाँ पे मान लो मैंने V1 ले लिया। ओके, तो एक्सपेंशन हो रही है तो बढ़ेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रेशर जो है वो कम होगा तभी होगा। यहाँ पे P1 है और यहाँ पे प्रेशर ले लो P2। ओके, यहाँ पे V1 और यहाँ पे V आइसो जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू V एडियाबैटिक। V1 से तो ज्यादा ही होगा क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है तो ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे V आइसो जो है वो यहाँ पे V एडियाबैटिक आएगा और यहाँ पे आएगा V आइसो, क्योंकि एडियाबैटिक से ज्यादा है ना आइसो का। ओके, स्टार्टिंग में ये वाला केस था P1 V1,
इन नेक्स्ट केस में क्या है वो आइसोथर्मल के केस में नेक्स्ट केस में यहाँ तक पहुंच गए और यहाँ पे उसका वॉल्यूम तो यहाँ तक, सॉरी लाइन गलत पड़ गई। तो P1 वॉल्यूम V1, V आइसो, प्रेशर P2। तो यहाँ लाइन ड्रॉ की तो वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर दिस कर्व। नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये वाली लाइन तो सेम ही होएगी क्योंकि P1 स्टार्टिंग में उसका भी V1 था। अब इस केस में क्या होगा, P2 और वॉल्यूम क्या होगा, V एडियाबैटिक, ये वाला। और ग्राफ आएगा ऐसा एडियाबैटिक का। एडियाबैटिक का कौन सा होगा, ये रेड वाला। और जो प्रेशर उस केस में आइसोथर्मल के केस में ये सारा ये वाला पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा है और ये पूरा होगा आइसोथर्मल के केस में। सो ब्लैक वाला जो है वो आइसोथर्मल वाला है और जो रेड वाला है वो क्या है, एडियाबैटिक। फाइन। सो इससे भी हमें, इस ग्राफ से भी हम वैसे जैसे हमने लास्ट टाइम ग्राफ ड्रॉ किया था वैसे ड्रॉ किया है, ऐसे हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बेसिस पे, ग्राफ के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच।